हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी सीरीज़ का फर्स्ट लेसन देखेंगे, दैट इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इस लेसन में मैं ट्राई करूँगा कि आपको इन डिटेल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता पाऊँ। तो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट क्लासेस। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासेस के जो प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ वेरिएबल्स, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं। देन हाउ टू डिक्लेयर क्लास मेथड्स, जो भी कुछ फंक्शंस है उस क्लास में वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लासेस। ओके। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कमेंट्स करना चाहिए क्लासेस और मेथड्स इन द क्लासेस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, हम उसको करते हैं person.php। हम एक पर्सन क्लास बनाएंगे, ठीक है। php ओपनिंग टैग, तो क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़ करना है एक कीवर्ड क्लास। उसके बाद नेम ऑफ द क्लास, इस क्लास नेम मैं से लिखता हूँ। और हम जो भी कुछ क्लासेस होते हैं वो आइदर एक्सटेंड करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं अदर क्लासेस और अदर इंटरफेसेस को, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंड्स नेम ऑफ पेरेंट क्लास और इम्प्लीमेंट्स नेम ऑफ इंटरफेस, जो भी इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस। ओके, तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि क्लास डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा क्लास, देन क्लास नेम, और आइदर वो क्लास किसी को एक्सटेंड कर रहा है तो एक्सटेंड एंड देन दैट क्लास नेम एंड इम्प्लीमेंट्स एंड दैट इंटरफेस नेम। ओके, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स। क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास पर्सन। अभी ये हमारा पर्सन क्लास किसी को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास क्रिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास का एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम इससे सबसे पहले इसका क्लास का नाम लिख रहे हैं पर्सन क्लास, ठीक है। एक लाइन छोड़ के हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्लास टू रिप्रेजेंट द पर्सन। ओके, तो ये हो गया क्लास डॉक्यूमेंट। तो क्लासेस के अंदर हम क्लास प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं और क्लास मेथड्स डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जो हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, और मेथड्स जो फंक्शंस होते हैं जो हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन करता हूँ, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करता हूँ, और उनको मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देता हूँ। अब जो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है और उनका यूज़ क्या है। प्राइवेट नेम, प्राइवेट एज, ठीक है। उसके बाद हम, ये तो हो गया किस तरह से हम क्लास प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर,
दे नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद हम क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर मेथड एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है। जो भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज़ पब्लिक, देन उसका फंक्शन है इसलिए, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो ये नॉर्मली हम इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखते हैं क्योंकि ये एक मैजिक मेथड है। मैजिक मेथड क्या होते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर मेथड में हम ट्राई करेंगे कि ये दो वेरिएबल्स हम सेट करते। ठीक है, तो आई विल टेक टू पैरामीटर्स हियर, नेम एंड एज, एंड मैं सेट करूँगा इनको $this name equal to $name and $this age equal to $age। तो बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको दो पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, नेम और एज, और वो सेट हो जाएगा ये दो वेरिएबल्स को। ठीक है, उसके बाद हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे जो पर्सन को इंट्रोड्यूस करेगा, पब्लिक फंक्शन इंट्रोड्यूस। ठीक है, इसमें सिंपली हम इको करेंगे हेलो माय नेम इज़, कॉन्केटिनेट करके उसका नाम दे देते हैं हम दिस नेम, एंड माय एज इज $this एज। सो फ्रेंड्स, जो दिस है ये इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड इनसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे इनसाइड द क्लास, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम और देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से क्लास क्रिएट कर सकते हैं, क्लास प्रॉपर्टीज़, क्लास मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फंक्शन कमेंट्स लिखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि नेम ऑफ द फंक्शन लिखना है। अब ये तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो जस्ट मैं इसको लिखता हूँ फंक्शन कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, सेट नेम एंड एज, ये दो पैरामीटर लेता है, तो @param, टाइप ऑफ पैरामीटर इज स्ट्रिंग, और बाद में उस परम का नाम लिखना है नेम, और @param टाइप ऑफ द पैरामीटर, दैट इज ये नंबर रहेगा एज, और इसका नाम है एज, और ये रिटर्न कुछ नहीं करता है तो हम रिटर्न वाइड लिखेंगे। तो बेसिकली ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर इस तरह से आप कमेंट्स करते हैं आपके क्लासेस फंक्शन, तो आपका कोड एक मोर अंडरस्टैंडेबल कोड हो जाएगा। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद हम इसका डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फंक्शन इंट्रोड्यूस पर्सन, और ये पैरामीटर तो कुछ भी नहीं ले रहे तो परम नहीं आएगा। रिटर्न, ये रिटर्न क्या करता है, ये
पर्सन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया हम किस तरह से क्लास, मेथड्स एंड प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमें जस्ट एक नॉर्मल वेरिएबल लेना है। इसको लिखता हूँ obj इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और फंक्शन पैरेंथेसिस। बेसिकली अभी हमारा जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो कंस्ट्रक्शन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जब भी ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा उसको 2 पैरामीटर लगने हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड है 2 पैरामीटर, तो हमें 2 पैरामीटर यहाँ से भेजने पड़ेंगे। तो पहले भेजता हूँ मैं भरत एज 35। ओके, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और हम किस तरह से हम उसके मेथड और प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे हमें लिखना है ऑब्जेक्ट नेम और एरो, उसके बाद हमें मेथड और प्रॉपर्टी का नाम लिखना है इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। person.php हेलो माय नेम इज़ भरत एंड माय एज इज 35। ओके, इस तरह से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मैं अलग पर्सन क्रिएट करता हूँ obj2 इक्वल टू न्यू पर्सन जॉन, और इसका एज 30। अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के कंस्टेंट्स कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस मेथड कॉल करता हूँ तो हमें कुछ अलग तरह से दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आउटपुट आ गया obj इंट्रोड्यूस का हेलो माय नेम इज़ भरत एंड माय एज इज 35। इसके बाद आ गया हेलो माय नेम इज जॉन एंड माय एज इज 30। सो इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पर्सन है भरत, उसका एज है 35। इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पर्सन है जॉन और उसका एज है 30। सो इस तरह से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस क्लास कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्सन। हम कितने भी पर्सन यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उसका एज, उसका जो कुछ भी है नाम वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जांपल। इसको हम ब्राउज़र पे एक बार देख लेते हैं। हेलो माय नेम इज़ भरत एंड माय एज इज 35। ओके, इसके बाद हम देखेंगे और एक मैजिक मेथड जिसका नाम है डिस्ट्रक्ट, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो बेसिकली कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट ये स्पेशल फंक्शंस है जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कॉल होते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब कॉल होता है, और डिस्ट्रक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है या उसका नो नीड है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, उस टाइम डिस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल होता है। मैं बेसिकली इसमें सिर्फ लिखता हूँ इको ऑब्जेक्ट इज फ्रीड। ठीक है, ट्राई करते हैं विदाउट कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज़ फ्रीज, ऑब्जेक्ट इज़ फ्रीड। अभी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट फ्री हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट फ्री हो गया। अभी गौर कीजिएगा कि हमने ये फंक्शन कॉल भी नहीं किया है, फिर भी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेसन में कि किस तरह से हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं क्लासेस के प्रॉपर्टीज़ और मेथड का एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।